बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत 24 के इस मंच पर। और मैं चाहूंगी कि सवालों का सिलसिला शुरू हो। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बात यहाँ पर महिलाओं की है। और देखिए, जब मंच पर दो दो महिलाएं हैं तो फिर तालियों की गड़गड़ाहट और तेज होनी चाहिए। और मैम, एक और स्पेशल बात, क्योंकि आप भी उत्तराखंड की पवित्र भूमि से आती हैं, मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, देवभूमि से हूँ, तो जाहिर सी बात है, उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा होने वाला होगा। मैम, आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री का सपना है, 2047 के लिए वो देखते हैं, क्योंकि आप महिला बाल विकास मंत्रालय को देख रही हैं। मैम, महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका आप देखती हैं आत्मनिर्भर भारत में और कितना बड़ा योगदान? देखिए, नवरात्रे चल रहे हैं और अगर महिला शक्ति को किसी ने पहचाना है तो वो प्रधानमंत्री जी ने पहचाना है। और वो महिला शक्ति को जितना सम्मान दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी याद में कभी इतना सम्मान किसी नारी को या महिला को मिला हो। वो बस वहीं तक सीमित थी कि अपने घर के काम करें या कन्वेंसिंग में लग जाएं या वोट डलवा दें या कुछ और। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नारी अभिनंदन बिल ला के ये साबित कर दिया कि अब 33% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। ये सबसे बड़ा डिसीजन उनका। और जिस तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, और मैं अपने विभाग में देखती भी हूँ कि हम लोग उस कार्य को कैसे वो मतलब जमीन पर उतरे, उन महिलाओं की जो योजनाएं उन तक पहुंचे। आत्मनिर्भर भारत बनाने में महिलाओं की इससे बड़ी भूमिका हो नहीं सकती। वो डिसीजन मेकर हो गई है आज। वो निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर आ गई है कि उसे जो सही लगेगा वो वही करेगी। तो इतना बड़ा एक आधी आबादी के लिए हमको, मैं तो पुनः आभार व्यक्त करूंगी प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने कहाँ तक महिलाओं को पहुंचाया। मुझे उत्तराखंड की गवर्नर बना दिया उन्होंने, जबकि मैं अमेरिका में बैठी थी। तो ये महिला का सम्मान नहीं है तो और क्या है भाई। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी का जितना आभार व्यक्त करो कम है। जी मैम, आपको भी लगता है कि महिला स्वयं सहायता समूह की अगर हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत में एक बहुत मजबूत आधार होगा? ये लगभग आज हमारे 87,000 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं और 95 लाख महिलाएं उन समूहों से जुड़ी हैं, जो अनेक कार्य कर रही हैं, जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। जब हमारी बात होती है स्वयं सहायता समूह की बहनों से, तो वो कहती हैं कि पहले हम घर में बैठे रहते थे, कोई काम नहीं होता था। आज हमारी आमदनी 10,000 से लेके 15,000 तक हो गई है। महिला के पास अगर पैसा आ जाए तो सबसे पहले वो अपने बच्चों का भला सोचती है, मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, उन्हें भोजन अच्छा मिले। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसे लगता है कि अब मैं अपने ऊपर भी थोड़ा सा कुछ खर्च करूं। और जब उसमें ये भावना आ जाती है कि मुझे अपने ऊपर भी खर्च करना है, तो एक उसमें स्वाभिमान जागता है। उसे लगता है कि मैं अपनी कमाई से, मुझे पति से भी अब नहीं पूछना है कि मैं खर्च करूं कि नहीं करूं। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आया है। और जब महिलाओं में बदलाव आता है, कोई भी महिला हो, चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे नहीं पढ़ी हो, चाहे कम पढ़ी हो, लेकिन जब वो दृढ़ निश्चय कर लेती है कि मुझे इस काम को करना है, तो वो करके ही पीछे हटती है। और मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। और जब महिलाएं कहती हैं कि हम खुद कमाएंगे, तो वो अपने बारे में सोचती हैं। 4 पैसे वो ये नहीं सोचते कि मुझे बच्चे पे ही खर्च करने हैं, वो अपने बारे में सोचती अपने है। बारे में भी सोचती। और ये बहुत जरूरी है। इससे हम उनकी लाइफ में ग्रेस भी देखते हैं, क्योंकि हम उनके बीच रहते हैं, उस अंतर को हम देखते हैं। और मैम, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, इसमें हम सभी की बात करते हैं, जो शहरी महिलाएं हैं उनकी बात करते हैं, ग्रामीण महिलाओं की बात करते हैं। तो मैम, आत्मनिर्भरता की भी अगर बात करें तो उसमें अंतर आज भी नजर आता है। ये जो खाई है, इसको पाटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, अब गांव की महिलाएं भी स्वयं सहायता समूहों से बहुत जुड़ी हुई हैं। जी, हम सखी दीदी बना रहे हैं, उन्हें बैंकिंग से जोड़ रहे हैं, ड्रोन दीदी बना रहे हैं हम। वो शहरी नहीं है, वो गांव की पढ़ी लिखी हमारी बच्चियां हैं। इसके अलावा जो भी नए नए कार्य जो हो रहे हैं, नवाचार जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, उन सब में बहनों को जोड़ा है उन्होंने। और अब खाई पाटने वाली बात मुझे तो लगती नहीं
कि शहरी महिला से अधिक नहीं तो बराबर तो ग्रामीण महिलाएं भी हमारी कुछ ना कुछ कमा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। मैं एक बात और कहूंगी, मेरी विधानसभा ग्रामीण है। जब मैं निकलती हूँ तो वहां मुझे इतनी खुशी होती है कि बेटियां हाथ में मोबाइल लेके और अपना आधुनिक लिबास पहन के, चाहे वो खेतों पे चल रही हो, चाहे वो रोड पे चल रही हो, चाहे वो स्कूल जा रही हो, चाहे स्कूटी से जा रही हो, चाहे साइकिल से जा रही हो, तो मन में एक गर्व की अनुभूति होती है कि अब हमारी गांव की बहन भी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, और वो तस्वीर तो हम देखते हैं, बदलते भारत की तस्वीर हम सब देख रहे हैं। महिला उद्यमिता और स्टार्टअप की अगर बात करूं मैम, तो इसको बढ़ावा देने के लिए वैसे तो सरकार की तरफ से बहुत कदम उठाए गए हैं, उन पर काम किया जा रहा है। क्या कुछ और योजनाएं भी आ सकती हैं? इसको लेकर भी क्या विचार विमर्श चल रहा है? देखिए, सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो। अगर वही ईमानदारी से धरती पे उतर जाए, वही हम जमीन पर उतार दें, तो और योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। आज हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से बहनों को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम MSI के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे उद्योग लगा के बहनें आगे बढ़ सकती हैं। और फिर ये तो उसकी कार्य क्षमता और उसकी स्मरण शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना आगे बढ़ना चाहती है, और उसे आगे बढ़ने से आज कोई नहीं रोक पा रहा है। बिल्कुल मैम, और ये रुकना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम काम हो रहे हैं, महिलाओं योजनाओं से जुड़ रही हैं, अकाउंट महिलाओं के खुले, और सबको आजकल पता है कि अगर नहीं खुला है तो खुलवाना है। वो कहती हैं कि भाई हमारा अकाउंट होना चाहिए। हम देखते हैं कि UPI चलाना सीख रही हैं, अब कैश की जरूरत नहीं है, पैसे ट्रांसफर करना है। मैं अपनी अगर मम्मी की बात करूं तो सीधा पैसे ट्रांसफर कर लेती, तो वो समझ जाती है कि पैसे आ गए हैं, उनको अकाउंट में जाकर नहीं निकालना पड़ता है। ये बदली है तस्वीर, ये वक्त के साथ हमने देखी है मैम। क्योंकि आप महिला और बाल विकास मंत्रालय आपके अंडर में है, और जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो वो सपना तभी साकार होगा जब बच्चा पोषण पूरा उसमें होगा, महिलाएं स्वस्थ होंगी, पूरी तरीके से उनको सारे जो चाहिए वो सब उनको मिले। इसको लेकर कैसे आपका मंत्रालय काम कर रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक नया नारा दिया है, सशक्त महिला सशक्त परिवार, सशक्त परिवार सशक्त भारत। अगर हमारी महिला सशक्त होगी, हमारी महिला जागरूक होगी, हमारी बहन जागरूक होगी, तो बच्चों को सही पोषण देगी। और जब बच्चों को सही पोषण मिलेगा तो उनका मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास बहुत ज्यादा होगा। और जो पोषण की बात है, मेरे विभाग से आज हमारी 1,80,000 लगभग आंगनबाड़ी केंद्रों से हम 2 करोड़ बच्चों को भोजन दे रहे हैं, और भोजन भी हेल्दी। उसमें फोर्टिफाइड दलिया होता है, दाल होती है, तेल होता है, चावल होता है, जो उसको मानसिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, शारीरिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। सरकार तो कर ही रही है अपना काम। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे NGOs ऐसे बच्चों का जो कुपोषित हैं, पोषण करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और आज मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि जो कुपोषित बच्चे थे वो बाहर निकल आए हैं, और पोषण उन्हें इतना अच्छा मिला है कि वो अब स्वस्थ हैं, स्कूल जाने की तैयारी में हैं, और हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे आके अपनी प्री एजुकेशन है उसे भी कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी भी है। अगर हम स्वस्थ भारत की भी बात कर लें, हम देख लें, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि जब हम बात देश की करते हैं, और जैसे हम प्रधानमंत्री के विजन की बात करें 2047, वो कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, और इसकी शुरुआत शहरों से होगी, गाँव से होगी, राज्य से होगी, और तभी ये सपना साकार हो पाएगा। हर परिवार से इसकी शुरुआत होगी। आत्मनिर्भर भारत का सपना मैम तभी, जैसे कि हम कह रहे हैं कि पूरा होगा, जब महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, महिलाएं आगे बढ़ेंगी। इसमें शिक्षा और कौशल विकास को आप कैसे देखती हैं? इसकी क्या भूमिका है, और इसको लेकर मंत्रालय कैसे काम कर रहा है? देखिए, शिक्षा तो बहनें ले रही हैं, बेटियां जाती हैं स्कूल। अब बहुत कम बेटी कोई ऐसी होगी जो नहीं जा रही होगी, वो किसी कारण से नहीं जा रही होगी। हो सकता है मतलब उसे हेल्थ की प्रॉब्लम हो या कोई और, लेकिन सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है। कन्या सुमंगला योजना में हम 25,000 रुपए उसके जन्म से लेके और वो जब तक शिक्षा लेगी उसके बैंक खाते में डाल रहे हैं। हम उनके सामूहिक विवाह कर रहे हैं। तो और ऐसी अनेक योजनाएं जो चल रही हैं हमारी,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है हमारी। जब बेटियों के लिए इतना फोकस प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने कर रखा है, तो मैं ये कहूंगी शिक्षित हो रही हैं बेटियां। जो आपने कौशल विकास की बात की है, केवल वो अपनी रुचि के अनुसार, जैसे नई शिक्षा नीति में कि हमें क्या शिक्षा लेनी है, ऐसे ही हमारी रुचियां अनेक होती हैं। मैं उत्तराखंड की बात करूं, मैं 3.5 साल में गवर्नर रही हूं। कितनी सशक्त महिला है वहां की, और अपनी रुचि के अनुसार कार्य करती है। किसी को अचार डालने का शौक है, कोई कढ़ाई बुनाई में बहुत आगे है, कोई जड़ी बूटियों से दवा बनाने में बहुत आगे है। तो ये बेटी की सोच है, उसके अब हम अपनी इच्छाएं नहीं थोप सकती। अब वो जो चाहेगी वो करेगी। तो मैं तो यही कहूंगी कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उसे वो शिक्षा लेके कौशल विकास में वो जिस क्षेत्र में जाना चाहती है उसे जाना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैम, क्योंकि आप तो ये मंत्रालय संभाल रही हैं, आप पहले राज्यपाल भी रह चुकी हैं, तो जब आप कभी जाती हैं ग्राउंड पर, लोगों से आप मिलती हैं, जमीन पर जाकर आप लोगों से जुड़ते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई महिला आपके पास आई हो भी हाल फिलहाल में या वक्त में और कहा हो कि आपकी वजह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं हो रही हैं, कितना गौरवान्वित उस वक्त महसूस होता है? उस समय तो बड़ा प्राउड फील होता ही है। और देखिए, कोई ना कोई महिला किसी की रोल मॉडल होती है। बिल्कुल, वो जरूर किसी ना किसी से कुछ सीखती है। मैंने भी किसी से सीखा है, तब मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आज मैं अपनी वजह से नहीं कह रही, महिलाएं बहनें हमें फॉलो करती हैं। वो चाहती हैं कि जैसी बेबी रानी है हम भी वैसी बने, और हम जो उन्हें कह दें उसे करती हैं, और फिर आके बताती भी हैं कि दीदी आपने ऐसे कहा था तो हमने किया। और मैं उनसे कहती भी हूं कि तुम्हारे पास 2 घंटे भी खाली हैं दिन की, तो जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, जो तुम काम जानती हो, उस अपने टैलेंट को, उस अपनी प्रतिभा को बाहर तो लाओ। लोगों को तो पता तो चले कि आप क्या कर सकती हो। तो उनकी शक्ति जगानी पड़ती है, और जब शक्ति उनकी जगती है तो फिर वो दुर्गा माता का रूप रख के आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करती है। बिल्कुल मैम, और कभी कभी तो काली का भी रूप दिखा देती हैं जब जरूरत पड़ती है। लेकिन मैम, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है, क्योंकि आज भी अगर हम महिलाओं की बात करें तो कुछ बदलाव जो उनमें बेहद जरूरी हैं, जो आपको लगता है कि चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी महिलाओं के, हमको कौन से बदलाव अपने अंदर करने ही चाहिए वक्त के साथ? आप एक बात बताइए, अब और कौन से बदलाव की जरूरत है? नहीं, बाकी जो महिलाएं देखिए, आज महिला हमारी फोकस है, प्रधानमंत्री की नजरों में भी और मुख्यमंत्री जी में। इतने रिफॉर्म किए, इतने बदलाव किए हैं, अगर उसको महिला सही तरीके से, मैं ये भी कहना चाहूंगी, ईमानदारी से और सही तरीके से उन्हें अपनाए तो वो आगे बढ़ती जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। बस मैं इतना ही कहूंगी। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, और महिलाएं कुछ ठान ले तो फिर वो 100% उसको करके ही रहती हैं। कुछ लोग मैम, हम जब बात सोच की करते हैं, कहीं ना कहीं वो रूढ़िवादी सोच भी होती है, कहीं ना कहीं 1% भी अगर आप आज देख लें, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, रूढ़िवादिता तो नहीं, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, पुराना जो कल्चर है, हमारे बड़े बुजुर्ग आज तक उसी से जुड़े हुए हैं। अब बेटियों में वो बदलाव देख के उन्हें ये लगता था कि हमारे जमाने में तो ये नहीं होता था, अब हो रहा है। लेकिन उन्हें जो बदलाव है एक्सेप्ट करना चाहिए, और उस बदलाव को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं भी रूढ़िवादी परिवार से थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया कि नहीं, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, ये शिक्षा दी उन्होंने। और हर माता पिता का सम्मान करना हर बेटी का, हर बेटे का कर्तव्य है, और उनके ही दिशा निर्देश में अगर वो आगे बढ़ेगा तो उसकी उन्नति और प्रगति तो बिल्कुल निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। माता पिता का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है, हम उसे रूढ़िवादिता नहीं कहें, हमें भी कहीं झुकना पड़ेगा। कुछ हमारे बड़े हैं जो परिवार के, थोड़ा सा वो भी झुकेंगे तो रास्ता नया निकल। और मुझे लगता है वो एक जनरेशन गैप भी होता है, जनरेशन गैप है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगली आगे की जो 10 साल बाद जो पीढ़ी होगी, उसके भी शायद ऐसा हो सकता है कि हमसे या मुझसे जो थॉट प्रोसेस वो मैच ना करता हो, तो हमें भी उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, सही बात तो ये है, मेरे में और आपके अंदर भी एक जनरेशन गैप है। जो मैं सोचती थी उस जमाने में, इसको आप उससे बहुत आगे सोच रही हैं जी। लेकिन हम फिर भी आगे बढ़े।
बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, जनरेशन गैप है। हमें बड़ों की, मैंने कहा बड़ों की बात का सम्मान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वो कहीं नहीं रोकेंगे आपको, आपको सपोर्ट ही करेंगे। ठीक है, तुमने सही कदम उठाया, ठीक है, आगे जाओ। क्योंकि ये बात तो सच है कि हर जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं उनके बच्चे आगे बढ़े, उनके बच्चे तरक्की करें और वो गौरवान्वित महसूस करें, ये हर कोई चाहता है। मैम, अगर पिछले 8 साल की मैं बात करूं, राज्य में महिलाओं की तस्वीर पिछले 8 सालों में कितनी बदली है आपके हिसाब से? किस क्षेत्र में? मतलब हर सेक्टर की बात करें, महिलाओं, शिक्षा की बात करें, हेल्थ सेक्टर में बात करें, या महिलाएं जैसे हर क्षेत्र में महिला आज परचम लहरा रही है, जमीन से लेके आसमान तक। वो फाइटर प्लेन भी चला रही है, तो वो खेती किसानी भी कर रही है, वो कहीं वो कहीं डॉक्टर भी है, तो कहीं इंजीनियर भी है, कहीं वो जहाज भी उड़ा रही है, कहीं वो आर्मी में जाके देश की सुरक्षा भी कर रही है, पुलिस में जाके हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा कर रही है। हर क्षेत्र में आज बेटी आगे बढ़ रही है, उसे अब कोई रोकने वाला नहीं है, अब वो आगे बढ़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर में महिलाएं ऑफिसर्स आके बताती हैं कि कैसे हमने ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये तस्वीर बदलती हुई है। ऑपरेशन सिंदूर जरूरी भी था, और उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया, हम सबको उनकी धन्यवाद करना चाहिए, आभार करना चाहिए कि कोई भी घुसपैठिया, कोई भी दुश्मन अगर भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसका हर्ष यही होगा जो उनके ही पाकिस्तान में घुस के जाके मारा। ये आज का बदलाव है, और ये आज सिंदूर मिशन भी वही है। बिल्कुल, और ये बदलते भारत की भी तस्वीर है, बदलते भारत की तस्वीर है, बिल्कुल। मैम, अगले मैं 5 सालों की बात करूं, क्योंकि जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, आत्मनिर्भरता पर ही हमारा फोकस है। आपको क्या लगता है कि क्या बड़े कदम होने चाहिए? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो बार बार कहा गया, देश को संबोधित उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल होना होगा। लेकिन 5 सालों की अगर अगली मैं बात करूं, तो आपको क्या लगता है कौन से बड़े कदम हमें उठाने होंगे? देखिए, आपने सवाल में जवाब भी दे ही दिया, ये लोकल फॉर वोकल होना पड़ेगा। मैं जब तक हम स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमें स्वदेशी को लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जितने भी देश आगे बढ़े हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे कोई और देश हो, वो अपने स्वदेशी को ही लेके आगे बढ़े हैं। वो भाषा भी अपनी बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, आगे 5 साल का नहीं, 47 तक का कह रही हूं मैं, तो 47, जब तक हम स्वदेशी को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी संस्कृति को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, अपना जो माता पिता का सम्मान है उसे लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, हम बड़े सपने नहीं देख सकते। हमको बड़े सपने देखने पड़ेंगे, स्वदेशी के साथ देखने पड़ेंगे, और जब स्वदेशी के साथ बड़े सपने देखेंगे तो 5 साल में वो बदलाव और भी ज्यादा दिखाई देगा। बिल्कुल मैम, एक खास बात यह है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब सपने बड़े देखेंगे तभी वो पूरे होंगे, और इसीलिए कहते हैं कि सपनों को देखने से कतराना नहीं चाहिए। मैम, क्योंकि सीएम योगी की भी बात करूं तो उत्तराखंड से वो हैं, उत्तर प्रदेश के आज वो मुख्यमंत्री हैं। आपकी भी बात करूं, आप उत्तराखंड से, और कितनी आपने वहां पर जो राज्यपाल आप वहां पर रही हैं, आप फिर अब यहाँ पर आप महिला बाल विकास मंत्रालय संभाल रही हैं। आपकी जो जर्नी है, इस जर्नी को आप कैसे बयां करेंगे? क्योंकि जब आपने कहा कि महिलाएं हमें देखती हैं, खासतौर पर आपको मोटिवेट आप करते हो, इस सफर के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा सफर बड़ा लंबा है। मैं 95 में आगरा की महापौर बनी थी, मैंने पढ़ा था आपके बारे में, और 2002 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनी थी, 2002 से 5 तक। उसके बाद मैंने संगठन में काम किया, और संगठन में काम करते करते मेरी सेवाओं को या महिलाओं के प्रति जो मेरे कार्य हैं, मैं गरीब बेटियों की शादियां भी करती हूँ, मैं छोटे बच्चों को स्कूल भेजने का भी काम करती हूँ, मैं अनेक कार्य करती हूँ। तो वो सारे काम मैंने किए, तो संगठन को कहीं लगा कि ये महिलाओं के लिए आगे कार्य कर सकती है, तो उसके लिए उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। मुझे उत्तराखंड की गवर्नर बनाया, आज कैबिनेट मंत्री हूँ, महिला कल्याण, महिला पुरस्कार, बाल विकास देख रही हूँ। तो ये सब हमारे संगठन की देन है कि जहाँ महिलाएं अच्छा कार्य करती हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बिल्कुल, और महिलाओं को तो आगे बढ़ना ही होगा अगर देश को आगे बढ़ना है। मैम, थैंक यू सो मच अपना वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।